अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सॉरी फॉर लेट। एक तो मैंने कोशिश भी की जल्दी निकलने की और ऊपर से गलत रोड से गया हूँ आज। मैं कहा जल्दी पहुंच जाऊंगा, वो टाइम उतना ही ज़्यादा लेट। अच्छा, कल के कोई क्वेश्चन है? कल कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे? हो आवाज़ अब देखें, मुझे बताएं, वॉइस क्लियर आ रही है? काइंडली बताइएगा साहब। जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। अच्छा, हमारा कल टॉपिक क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या रह गया, कोई आइडिया है किसी को? रह कौन सा गया, सिर्फ ये बता दें मुझे। ठीक है। और रेस्ट भी नहीं पढ़े, एरो भी नहीं पढ़े, और डिस्ट्रक्चरिंग रह गई होगी। ठीक हो गया। चले, ये वैसे आज हमारा लास्ट डे है, इनमें तीनों खत्म करके ना कल एक दफ़ा उसको पूरा ही रिवाइज करवा देंगे। हाँ, इंशाल्लाह। तीन टॉपिक हैं, तीन टॉपिक हो जाएंगे इजीली। फिल्टर करवाया है मैंने, वैसे कल करवा देता हूँ। ये देखिए, कल की पड़ी है लेकिन मैं फिर करवा देता हूँ, रिवाइज भी करवा देता हूँ। और एरो फंक्शन। चलें, वो मैप और फिल्टर का भी मैं हल्का हल्का ना मजीद टाइप दे दूंगा। असल में मेरा ये प्लान है कि आज हम जो छोटे मोटे टॉपिक रह गए ना, वो उनका ओवरव्यू लेके कवर कर लें। कल एक हम ग्रैंड क्लास रख लेंगे, क्योंकि कल संडे है। तो हम कल एक बड़ी क्लास रख लेंगे जो ES6 में फिर लेट कौन से स्टार्ट करवा के जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो एक क्लास में कवर कर देंगे। अगर आप मुझे कल कहेंगे तो मैं 1 घंटा पहले भी आ जाऊँगा। वो हमारी आपस की कमिटमेंट है। अगर आप आधा घंटा पहले, घंटे 2-3 घंटे भी लगाना चाहें तो मैं आ सकता हूँ, क्योंकि कल संडे है। जो आपका लैब्स आज रह गया वो मैं कवर इंशाल्लाह कर दूंगा। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिस ना करे। और मेरी फर्स्ट अनाउंसमेंट जब से मैंने अभी क्लास संभाली है, ये है कि नेक्स्ट वीक से पहले पहले आपने मुझे अपना प्रोजेक्ट जमा करवाना है कि आपने किस प्रोजेक्ट को लेके चलना है। क्योंकि उससे नेक्स्ट वीक में हम रिएक्ट पे काम स्टार्ट कर देंगे। मसलन किसी ने अगर ई-कॉमर्स बनाना है वो बना सकता है। अगर किसी ने कोई और स्टोर बनाना है, कोई मोबाइल ऐप्स पे काम कर, मोबाइल के व्यू करना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ई-कॉमर्स स्टोर बनाना चाहता है, जो भी बनाना चाहता है, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें हों। उसमें क्रड ऑपरेशन हो रहा हो, प्रोडक्ट्स, GFYP समझ लें, इसे प्रपोजल, FYP प्रपोजल समझ लें। उसमें क्रड ऑपरेशन हो रहा हो, प्रोडक्ट्स ऐड हो रही हो, डिलीट हो रही हो, प्रोडक्ट्स हम कार्ट में ऐड कर सकें, कार्ट से रिमूव कर सकें और प्रोडक्ट्स को खरीद सकें। और फाइनल, जैसे हम आम, अगर मैं कहता हूँ अमेजोन से एक टी-शर्ट परचेज कर रही हैं, उसके दौरान जितने स्टेप्स आते हैं आपके प्रोजेक्ट में वो सारे स्टेप्स ऐड होने चाहिए। GFYP प्रोजेक्ट की सजेशन है, आपने बिफोर नेक्स्ट क्लास सब ने मुझे ग्रुप में पर्सनल इनबॉक्स करके बताना है। मैं सारे ग्रुप्स में ऐड हूँ। मुझे आपने अपना नाम विद CNIC और आपका प्रोजेक्ट का नाम बताना है आप साहब ने। जो नहीं करेगा उसे फिर मैं अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट असाइन करूंगा और हो सकता है वो ज़्यादा मुश्किल हो। इसलिए आपको ओपन चॉइस है कि आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ आपको, 0305, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे चलता है बस, ओनली व्हाट्सएप। अच्छा जी, रेस्ट को पढ़ने से पहले ना हमें बेसिकली पढ़ना पड़ेगा डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। डिस्ट्रक्चरिंग ES6 हम एक लेट कर लें या कॉन्स्ट कर लें। मैं एक ना यूज़र ले लेता हूँ, चलें जी। हाँ, ये वाले, ये तो वो दूसरी वाली है, पर ये भी आपके पास दो हो गए। ये भी कर ले सेव, वो 21 वाला, उस पर कॉल भी होती है जो आपके पास है। ID 101 नेम मैं ले लेता हूँ।
कैरेक्टर्स हो गया इसका रूट। चले इसी के हम मजीद ऐसा करते हैं, इसको ना कट करके इसको एक रे में रैप कर लेते हैं। ओके, फिलहाल अभी ऐसे ही समझ आ जाएगी। अच्छा जी, इसे सिंपल हमने अब तक कितनी दफ़ा को प्रिंट करवा लिया कि आपको प्रिंट करवाने में कोई इशू नहीं आएगा। सारे आगे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसका नेम प्रिंट करवाऊँ तो मैं सिंपल नेम लिख दूँगा, और अगर मैं स्टेटस प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो डॉट स्टेटस आ जाएगा। ये तो हम कर करके थक गए हैं ये चीज़ें। कल मज़ा आएगा, सारी जो क्लास होगी ना कल की क्लास। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं बार बार डॉट डॉट कर रहा हूँ। कल हमने ना एक पढ़ा था ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर। मतलब मैंने इसकी कॉपी बनानी है ना, मैं कहता हूँ एक मैं बनाना चाहता हूँ कॉन्स्ट यूजर टू, और मैं डॉट 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 करके ना इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, डॉट 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 यूजर। ऐसे ही बनाई थी ना काफी ज्यादा। अब मैं कहता हूँ यूजर टू डॉट नेम, मैं उसका चेंज कर देता हूँ, इमरान रख लेता हूँ। चले अब हम दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं, यूजर टू भी करवा लेते हैं। ये देखें, ये ना हमने डीप और शैलो कॉपी का कंसेप्ट कल देखा था। अगर ये राइट साइड पे 3 डॉट्स आते हैं ना तो इसको कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। अब देखें, मुझे बार बार ये प्रॉपर्टीज कॉल करनी पड़ रही हैं, सब एलिमेंट्स की, सब एट्रीब्यूट्स की, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट फलां, यूजर डॉट फलां। उससे बेहतर ना हमें इसने एक और फैसिलिटी दी है, हमें इन एलिमेंट्स को, इन प्रॉपर्टी को डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे मतलब मैं कहता हूँ आईडी, नेम, स्टेटस, इक्वल ऐसे यहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की एरर आ रही है। अच्छा, अब मुझे ना यूजर डॉट नेम नहीं देना पड़ेगा, अब मुझे यूजर डॉट स्टेटस नहीं देना पड़ेगा। अब मैं किसी भी प्रॉपर्टी को चाहूँ तो डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। देखें, मैंने नेम किया, अब मेरे पास नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। पहले हम कैसे करते थे, जो इससे पहले हमारी प्रैक्टिस थी, हम पहले ये करते थे कंसोल, यहाँ मैं लिखता था यूजर डॉट नेम, ऐसे ही कर रहे थे ना। इन सारी प्रॉपर्टीज जो आईडी है, स्टेटस है, मैं यहाँ पे इसकी सैलरी ले लेता हूँ। चलें, एक सैलरी भी ले लेता हूँ, इसकी सैलरी 70,000 कर लेते हैं। चलें, एज भी इसकी ले लेते हैं, हम एज 32 रख लेते हैं। चलें, जितनी मेरी प्रॉपर्टीज है ना, इनको एक्सेस करने के लिए मुझे डॉट यूज करना पड़ रहा था। उससे बेहतर ES6 ने हमें एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया, एक नई फीचर दिया है, हम सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। सैलरी, एज। अब मैं किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सैलरी प्रिंट करवा सकता हूँ। ये देखें। अच्छा, आप किसी भी प्रॉपर्टी को ना चाहते हैं कि मैं बाद में रीनेम भी करना चाहते हैं, मतलब मैं नेम है, मुझे बाद में ख्याल आया मैं इसे कहना चाहता हूँ जी फर्स्ट नेम कह देता हूँ, मैं इसे एफ नेम रखना चाहता हूँ। थैंक यू। अब देखें, मेरा ओरिजिनल था वो यूजर में नेम की प्रॉपर्टी थी, मैंने उसे रीनेम कर दिया, यहाँ पे आके डबल डॉट लगा के मैंने एफ नेम दे दिया। अब मैं इसे एफ नेम से एक्सेस करूंगा, अब नेम से वो मेरा एक्सेस नहीं होगा, मेरा रिजल्ट सेम ही आ रहा है। इसे हम कहते हैं डी स्ट्रक्चर करना किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करना उसके पार्ट्स में। इसको अरे में भी आप कर सकते हैं, ये वैसे ज्यादातर उन्होंने बनाया ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। अच्छा, एक मजे की चीज देखें, यहाँ पे मैंने ये दो प्रॉपर्टीज कर ली डी स्ट्रक्चर। मैं चाहता हूँ जो बाकी प्रॉपर्टीज है ना वो सारी एक नए वेरिएबल में सेव हो जाए।
नया वेरिएबल इसका नाम रख देते हैं ताकि आप ये समझे कि अब ये दो प्रॉपर्टी तो मेरी डायरेक्ट एक्सेस हो जाएंगी। मतलब मैं आईडी यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो मेरी आईडी हो जाएगी, आईडी होगी। अगर मैं यहाँ पे अपना नेम करूंगा तो मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तीनों प्रॉपर्टीज हैं मेरी नया वेरिएबल्स में आ गई हैं। बाकी तीनों क्या है? सैलरी, एज, स्टेटस। ये देखें, इसे कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर, यानी बाकी जो बच गए हैं, द रेस्ट ऑफ पैरामीटर, द रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। इसका वर्ड यूज होता है रेस्ट। जो कोडिंग के कन्वेंशन है ना, वो ये यूज करते हैं वर्ड रेस्ट, इसलिए दो वर्ड बने हुए हैं, स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर उनको स्प्रेड कर देता है, कोर कॉपी बना देता है, और रेस्ट है जब हम डिस्ट्रक्चर करते हैं तो बाकी जितनी प्रॉपर्टीज। वाइड मेथड, वाइड मेथड होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करना, नल। अब मैं इसे रेस्ट यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा तो मेरी सारी प्रॉपर्टीज रेस्ट में आ जाएगी। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, हाँ, तो अगर ज्यादा होंगे तो ये जो हम ये प्रिंट करवा रहे हैं तो सारे प्रिंट करेगा। नहीं, फिर वो ऐसे हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट डॉट 0 है या 1, वो हम कल इंशाल्लाह करेंगे। मैं कहता हूँ कि तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना। अच्छा जी, हमने हाँ, अगर हम कहते हैं, एक मिनट ठहरे, एक सेकंड ठहरे, अभी उसी को कॉपी इसको कमेंट कर लें ताकि आपके पास कोड सेव रहे। आप कहते हैं कि जी आपने लेना है एज, सिर्फ एज के, एज की मेरी सिर्फ सैलरी और स्टेटस लेना है, रेस्ट तो उसे आप एज को निकाल दें। आप ऐसा करें ना, फिर ऐसा करें यहाँ पे करके ना रेस्ट में, अब एज नहीं लेना चाहते, यहाँ एज रख दें। एज को फिर आपको यहाँ से निकाल के ना एज को किसी न किसी साइड पे तो लेके जाना पड़ेगा ना। तो अगर हम चाहे एज प्रिंट ही ना हो तो प्रिंट ही ना, वो ना डिस्ट्रक्चर ही ना करें तो वो तो रेस्ट में चला जाएगा। रेस्ट में चला जाएगा। तो रेस्ट में भी अगर ना चाहे भी नहीं करना चाह रहे, नहीं तो एज को फिर आप यहाँ पे स्टेटस उसका फॉल्स कर दें यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको उसकी थोड़ी सी लॉजिक लिखनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक ही कंडीशन लिखनी पड़ेगी साहब। अमूमन ऐसे मतलब प्रैक्टिस में पॉसिबल ही नहीं होता। आपने जब ऑब्जेक्ट बनाना है ना, वैसे पॉसिबल होता है। हाँ पॉसिबल है, कर लेंगे वो कुछ। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ये जेसन फॉर्मेट आपने बनाना है। आपने जब वेबसाइट बनानी है ना, आपने बड़ी डीप थॉरो के साथ ये जेसन ऑब्जेक्ट आपने बनाना है। आपको बना बनाया कहीं से बाजार से नहीं मिल जाना। ये जो आपकी वेबसाइट हो सकता है आपका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है आपका अलग हो, उसका अलग, ये आपके डिज़ाइन के हिसाब से है। वो डिज़ाइनिंग आपने करनी है। अब आपने वो देखना है उस वक्त आपको कौन सी प्रॉपर्टीज ज़रूरी हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज गैर ज़रूरी हैं। अच्छा, फिलहाल अभी इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे रेस्ट और स्प्रेड के साथ रखें। मैं चाहता हूँ कि हमारा ना आज का लेक्चर ना रह जाए, टॉपिक हमारे कवर हो जाए। अच्छा जी, रेस्ट और स्प्रेड हो गया, इसके अलावा क्या रह गया जी? डिस्ट्रक्चरिंग भी हो गया, एरो फंक्शन। वो ये सबसे ब्लू आइड फंक्शन है इसका, ES6 का ईटा फंक्शन इसे कह सकते हैं आप, एरो फंक्शन, ब्लू आइड फंक्शन, ES6। different ways to write an arrow function। अच्छा, वैसे हम कैसे लिखते हैं फंक्शन? सिंपल यही होता है ना। फंक्शन मैंने लिखा सम x, y और रिटर्न मैंने कर दिया x प्लस y। एक तो ये होता है, और एक सिंपल होता है कंसोल में जाके मैं यहाँ पे फंक्शन एक ले लेता हूँ जिसमें सिर्फ मैं कुछ डिस्प्ले ही करना चाहता हूँ, मैं कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करना चाहता। मैं यहाँ पे कहता हूँ वेलकम React.js। जी, ये फंक्शन ठीक लिखे हुए हैं मैंने। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सम को कॉल करके उसके अंदर दो पैरामीटर्स उसे पास कर देता हूँ। इस सारे को उठा के मैं कंसोल में ले जाता हूँ और इस सारे को उठा के मैं कंसोल में ले जाता हूँ। ठीक हो गया? ऐसे ही फंक्शन बनाते हैं ना, या ऐसे कोई और मेथड है तो बता दें मुझे। लो जी, अनडिफाइंड क्यों आया जी?
इसे फिर रिटर्न करना है। हाँ, क्योंकि कुछ भी पैरामीटर पास नहीं ना हो रहा, रिटर्न वैसे भी रिटर्न करना है। पहले ही कंसोल डिस्प्ले हुआ हुआ है, सही कह रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस है फंक्शन को लिखने की, जो इस वक्त आप ES6 में जावास्क्रिप्ट में यूज करते आ रहे हैं। इसमें चेंजेस क्या आई हैं, हम ना स्टेप चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि ES6 बनाया क्यों, और बनाने के बाद हमें कोई फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, या बना के हम और ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए हैं। सबसे पहले ना ये थोड़ी सी ज़रा बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगी, इस एग्जांपल को लेके चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगी। अभी इसको ना कमेंट कर देते हैं, इसको ज़रा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा ना इसे और ओपन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या होता है जी, जो नया फंक्शन बनता है ना, उसमें फंक्शन का वर्ड रिमूव हो जाता है, उसमें सम भी रिमूव हो जाएगा, और ब्रैकेट से यहाँ पहले एरो फंक्शन बन जाता है, ये भी रिमूव हो जाती है। और अगर रिटर्न आपने करना है, ये रिटर्न भी यहाँ पे आ जाता है, ये आपका, ये ब्रैकेट्स भी रिमूव, ये फंक्शन आपका, इस फंक्शन में और इस फंक्शन में कोई फर्क नहीं है। मैंने दो वैल्यूज पास की, ये एरो के बाद जो मेरा पोर्शन है वो रिटर्न करेगा मुझे। अगर मैं सिंगल कोई वैल्यू लेना चाहता हूँ, मसलन मैं चाहता हूँ x मेरे पास है, x प्लस 1, ये सिंगल आर्गुमेंट्स हो गए, ये मेरे पास हो गए डबल आर्गुमेंट, यानी दो या दो से ज्यादा है। अगर तीन भी देने हैं तो तीन भी आप कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे सिर्फ आर्गुमेंट्स बढ़ाते जाएं और यहाँ पे इंक्रीज करते जाएं। अच्छा, क्वेश्चन ये है, इसे कॉल कैसे करेंगे? अगर सिंपल मैंने ये डिस्प्ले वाला करवाना है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इज इक्वल, और यहाँ पे कर दूंगा कंसोल, और यहाँ पे यही मैसेज उठा के मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड खाली नहीं होती, चाहे आप ये एक अंडरस्कोर लगा लें या खाली ब्रैकेट्स लगा लें। ये दोनों का मतलब सेम ही है। अगर खाली कंसोल प्रिंट करवाना है तो ये तो आपका ऑलरेडी मैसेज आपने उधर भी लिखना ही लिखना है, और बाकी पीछे फंक्शन रह क्या गया है, एक एरो और ये अंडरस्कोर है, इधर खाली ब्रैकेट रह गई है। और यहाँ देखें, ये इतना बड़ा आपने लिखा सम फंक्शन एक्स कॉमा वाई, ब्रैकेट्स लगाई, रिटर्न किया, उसकी जगह पे आपने दो आर्गुमेंट्स पास किए, और एरो के बाद ये वाला जो पोर्शन है ना, बेसिकली ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसे कैसे ये एग्जीक्यूट कैसे होता है? अब मैं चाहता हूँ मैं इस, अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है तो मेरे पास उसका नाम है, ये जो सिंपल सी लॉजिक है, मैं यहाँ पे सामने लिखूंगा और मैं इसे कॉल कर लेता हूँ 45,78। चले, थोड़ा सा ना रैशनल अप्रोच यूज किया करें कि चीज़ों को ना ऐसे तरीके से लेके चलें कि आपको फ्यूचर में काम आए। मतलब मैं अगर इस सम को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, अब मुझे फंक्शन को कॉल करना या उसे मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। फंक्शन तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, आप फंक्शन को वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लेट में ABC रखते हैं, लेट में नाम रखते हैं, ES6 में वेरिएबल के अंदर आप फंक्शन को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन को पास कर सकते हैं। अच्छा, पहले इसका हम चेक कर लेते हैं जी, रिजल्ट हमारा ठीक आ रहा है। अच्छा, ये नीचे वाले पड़े हुए हैं, इनको तो कमेंट करें, वो नीचे बार बार इतना हो चुका है कि वो, ये देखें 123 कर दिया। अब मैं अगर इसकी टाइप देखूं ना, इसकी टाइप ऑफ, वो फंक्शन दिखाएगा नंबर। अच्छा हाँ ठीक है, वो नंबर्स आ रहे हैं। अगर वो सम की हम टाइप देखें तो वो टाइप ऑफ सम, ये भी नंबर आ रहा है।
ये सिंपल असल में ना, ये है हमारा सिंपल मेथड जो हम प्रीवियस यूज करते आ रहे हैं ना, फंक्शन, ट्रेडिशनल फंक्शन यूज करते आ रहे हैं। अब इसी एग्जांपल को ना आप लें एरो फंक्शन से, फिर आपको सही समझ आएगी। मैं अब इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। एरर क्यों आ रही है? ठीक, कोई बात नहीं। इसे ना हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, नंबर में। मेरे पास नंबर में ये फंक्शन, मैंने नंबर को असाइन कर दिया, पूरा फंक्शन ही नंबर को असाइन कर दिया। अब मैं इसे कॉल कैसे करूंगा? अब उस वेरिएबल के जरिए मैं फंक्शन को कॉल करूंगा जिसमें मैंने उस पूरे फंक्शन को पास किया है। यहाँ पे मैं 61 दे देता हूँ, कॉमा 44। इसे मैं एक और नए वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, आंसर में, और यहाँ पे मैं आंसर प्रिंट करवा देता हूँ, चैलेंज 105। अब इसकी टाइप चेक करते हैं। ये भी नंबर है, क्योंकि नंबर ही रहेगा वो। इससे पहले अगर मैं यहाँ पे ls करके टाइप ऑफ, इसे तो फंक्शन होना चाहिए। अब ये देखें, मैंने ना एक वेरिएबल में हमारा फंक्शन है पास कर दिया। लेट तो हम कैसे यूज करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 5। ये क्या है, मेरे पास वेरिएबल है ना। अब देखिए, मैंने ये एक लेट लेके नंबर लिया, उस नंबर के अंदर मैंने पूरा फंक्शन ही पास कर दिया। अब वो नंबर की जब हम टाइप देखेंगे ना, तो वो रहेगा फंक्शन ही, रहेगा वो फंक्शन ही, लेकिन हम ट्रीट उसे वेरिएबल की तरह कर सकते हैं। कॉल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। मैं नंबर में अपने 2 नंबर पास कर लेता हूँ और इसको मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक चीज और देखने वाली है कि अगर अगर मेरी एक ही स्टेटमेंट है तो मैं उसे एक ही लाइन में रिटर्न करवा दूंगा। लेकिन अगर मेरी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गई है ना, मैं यहाँ पे कोई लॉजिक्स लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन और 5 के, तो देन क्या आए, एल क्या आए। फिर थोड़ा सा ना सिनेरियो चेंज हो जाता है, फिर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। फिर आपने इनको ना रैप करना है एक करली ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे पूरे फंक्शन को। यहाँ तक तो मेरा फंक्शन आ गया ना। मेरे पास बेसिकली ये 2 आर्गुमेंट थे। इस पूरे फंक्शन को मैं ब्रैकेट्स में करली में रैप करके और यहाँ पे मैं वर्ड ऐड कर दूंगा रिटर्न। अब आप यहाँ पे जितनी चीजें मर्जी ऐड करते जाएं। मैं इसे एक लेट का वर्ड लेके इसे जेड में स्टोर कर लेता हूँ, और मैं जेड, यहाँ पे मैं जेड पे कोई ऑपरेशन लगा लेता हूँ। इफ जेड इज ग्रेटर देन हो 90 के, तो जो आप ट्रू कर दें, अदरवाइज फॉल्स कर दें। अनडिफाइंड, 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 क्योंकि ये ऑलरेडी जमा हो रहे हैं।
ये ऑलरेडी दोनों प्लस हो रहे हैं, हमें इन्हें प्लस करने की जरूरत नहीं है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। तो फिर हम टेस्ट क्या करें, टेस्ट क्या करें, इधर टेस्ट क्या करें? नहीं जी, इसका ना असल में हमारी ये एग्जांपल की बजाय ना एक एग्जांपल अच्छी रहेगी ऑब्जेक्ट की, जिसमें मल्टीपल चीजें हैं। ऑब्जेक्ट में हमारे पास आती है मल्टीपल चीजें। मैं यहाँ पे ना एक लेता हूँ कॉन्स्ट प्रोफाइल ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ ID 101, नेम उसका आ गया कामरान, उसकी आ गई 34, सैलरी उसकी आ गई 55,000, और स्टेटस और डेजिग्नेशन उसका कर लेता हूँ डेवलपर, स्टेटस उसका कर लेता हूँ ट्रू। ये ठीक है काम, अब सही है काम। अच्छा जी, इसको ना 1 मिनट यहाँ पे सिर्फ होल्ड रखें। इस फंक्शन को समझाने के लिए ना आपको मैं मैप और फिल्टर का एक रिव्यू देता हूँ, फिर हम इस ऑब्जेक्ट को मैप करेंगे ना तो आपको समझ लग जाएगी, आपकी कल की मेमोरीज भी रिकॉल हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ मेरे पास ना एक अरे है, इसे आपने ज़हन में रखना है, इसे हमने अभी सॉल्व करना है। मेरे पास एक अरे है, लेट अरे इज इक्वल हो, चले जी हम इसमें कोई भी वैल्यूज रख लेते हैं। मैं चाहता हूँ हर एलिमेंट के अंदर, हर एक डिजिट के अंदर 1.10 का इजाफा हो जाए जी ऑनलाइन। हाँ वो मैप मुझे समझ आ गई, इसलिए मैंने उसको रोके ना, ये आपको पहले लॉजिक्स पूरी समझाने लगा हूँ। अच्छा जी, ऑनलाइन और फिजिकल मैं चाहता हूँ हर एलिमेंट के अंदर 1.10 का इजाफा हो जाए। मुझे फार लूप से करवा दें आप। अब्दुल्ला मुझे फार लूप से करवाओ पहले। अब्दुल्ला आप भी करें, अपने भी कोशिश करें ना, अपना दिमाग लड़ाएं। यार ये मैंने कितनी दफा हमने कर लिया। देखो एक एक एलिमेंट लेना है, उसके अंदर 1.10 का इजाफा करते जाना है, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। सोचो हाँ, जरा लॉजिक बनाओ हाँ। लेक्चर आपके टॉपिक कवर हो गए। अब मैं थोड़ा सा ना आपको मैप, फिल्टर और एरो फंक्शन का कंट्रास्ट बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। हो गया जी, ये कॉपी कर लिया बाजवा साहब, आपका कॉपी कर लिया मैंने। एहसन साहब आपका भी कॉपी हो गया। अब आगे यार ये वैसे आप क्या करवा रहे हैं बाजवा साहब? अरे ऑफ आई में, अरे ऑफ आई को ही रिस्टोर करवाई जा रहे हैं आप। चलो प्लस कर देते हैं, आपने प्लस का नहीं, मैं मल्टीप्लाई बेसिकली चाह रहा था 1.10। चले अच्छा मुजम्मल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? ये आपको लगता है ये सही है आप कर रहे हैं काम? करें करें यार, सारे करें ऑनलाइन। सब ने मुझे करके इनबॉक्स करना है मैसेज, जल्दी करें, ताकि हम जरा 10-15 मिनट, आप जो है ना बैठे बैठे स्लो हो गए थे, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ वार्म अप हो जाए। और नहीं हुआ तो हम कर लेंगे सारे मिलके, परेशान ना हो, गलत कर दें, करें जरूर एक दफा प्रैक्टिस अपने हाथ से करें।
भाई मैं एक नई रे बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक नई रे बने, उस नई अरे के अंदर मेरी पहले वाली वैल्यू भी मुझे नजर आए, और जो मेरी नई इंक्रीमेंट के साथ है वो भी वैल्यू नजर आए। मुझे दो रेस चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए और विद इंक्रीमेंट भी चाहिए। जी ऑनलाइन, ऑनलाइन आज बड़ी खामोशी हुई हुई है, पता नहीं रोजा ज्यादा लग रहा है आपको। हाँ जी अब्दुल्ला, आपने तो दोपहर को खोल लिया था रोजा। फरहान गोंदल ठीक है आपका। सैन ने और काम कर दी, डॉट फॉर ईच फंक्शन वेयर इंडेक्स वैल्यू जरूर 10, वेरी गुड। ठीक है जी ठीक है, अच्छा मुझे भी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। करें करें, मैंने आपको कहा था फॉर लूप से करके दिखाएं, बहरहाल चले आपने फॉर ईच से कर दिया तो ये उससे अच्छी बात है। जल्दी करें, टाइम थोड़ा है, 1 मिनट है बस, आखिरी मिनट। आपका भी ठीक है, सबका ठीक है। अच्छा जी छोड़ें, इधर देखें, अभी मैंने रन नहीं किया, ये देखें सारे ऑनलाइन और फिजिकल दोनों देखें जरा। ये मेरे पास एक अरे थी, ठीक है जो भी है। यार ये स्पीकर किसका ऑन है, उसे ऑफ कर लें। मुबीन, अच्छा जी ये देखें, मेरे पास एक रे थी, मैंने एक नई रे ली, मैंने फॉर लूप लगाई, पहले मैंने इंडेक्स 0 स्टार्ट किया, फिर मैं इस रे की लेंथ तक जाता हूँ और उसमें प्लस प्लस करता। अब देखिए ये मैंने पुश आपको पढ़ाया हुआ है उसी ने, पता नहीं आपके जहन से गायब कैसे हो गया। कितना मजे की ये चीज थी, अचानक मेरे, ये देखें न्यू रे में मैं पुश करता जा रहा हूँ, जो एलिमेंट मिल रहा है विद 1.10 इंक्रीमेंट। ये आपका काम था, इतना छोटा सा काम था और आप सोचने लग गए हैं सारे। अब इसे कंसोल कर लेते हैं हम अरे भी ले लेते हैं और न्यू रे भी ले लेते हैं। अब चेक करें जी, मेरा क्वेश्चन था कि दोनों रे मुझे चाहिए, ये देखें जरा। बल्कि ये वो 0 0 काफी बढ़ गए हैं, इसको ना हम ऐसी किसी लॉजिक से देते हैं, 2 से करते हैं ताकि वो फिगर राउंड ऑफ ना हो। ये देखें आप, मेरी अरे भी बच गई, मैंने एक डुप्लीकेट अरे बनाई, उस अरे के हर एलिमेंट के अंदर मैं चेंजेस करता जा रहा हूँ। जब आप कार्ट में चीजें ऐड करते हैं ना, वो ऐसे ही करता है, वो ये थोड़ा है कि वो आपके ओरिजिनल पीछे डेटाबेस को चेंज कर देता है। जो चीजें आप ऐड करते हैं वो रन टाइम पे ना, जो डेवलपर्स ने कोड लिखा होता है ना, उसकी एक कॉपी बनाता है, उसमें से जो जो चीजें आप लेते जाते हैं वो कार्ड में ऐड करता जाता है। इसके अल्टरनेट उन्होंने दिया अब फंक्शन मैप। इस चीज को ध्यान में रखें, इसे मैं करता हूं कमेंट। अब इसी चीज को हम करते हैं मैप फंक्शन से। अब देखें, मैं एक लेट न्यू अरे लेता हूं, इज इक्वल टू अरे डॉट मैप। करना क्या, मैंने एक एक्स एलिमेंट लिया, हर एक्स लो और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। यहाँ पे मैंने लिया कंसोल,
यहाँ पे अब मैं करता हूँ पहली अरे भी प्रिंट करवा लेता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरी अरे भी प्रिंट करवा लेता हूँ। ये देखें, अब अगर ये फंक्शन आपको लिखना पड़े, इसे मैं कट करके यहाँ पे ला के इसे अनकमेंट करता हूँ। ये देखें जरा, अब इन दोनों का कंपैरिजन करें। ये एक लाइन कितनी मजे की कोड है ये वाला मैप फंक्शन का, और ये फॉर लूप से खुदा ना खास्ता आपसे कोई एक आई आधा मिस हो गया, को आपने ब्रैकेट ज्यादा लगा दी, को कम लग गई तो आपको लग पता जाएगा। सेम उसने कहा अच्छा इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, मैं इसे यहां से रिमूव करके, देखें जरा पढ़े लिखे काम करते हैं हम, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसे कंसोल में प्रिंट करवा देता हूँ और शॉर्ट हो गया कोड। ये ले, वो नीचे न्यू रे की वो एरर आ रही क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर चला गया। इसे कमेंट अनकमेंट कर लेते हैं और इसे ये इसे ऊपर ले जाते हैं। आपने कहना पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और बाद ये ले, अब फिर कर लेते हैं ये ले, और कोड शॉर्ट हो गया। कंसोल के अंदर ही मैप लगाया मैंने, हर एलिमेंट लिया, हर एलिमेंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब आए जो मैंने एग्जांपल छोड़ी थी आप लोगों के लिए, आपको मैंने कहा था इसे याद रखना है आप लोगों ने, वो यहीं कहीं पड़ी होगी, यहीं कहीं पड़ी होगी वो एग्जांपल, ये वाली थी मेरे ख्याल में। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ जो बंदा डेवलपर है ना, जो बंदा डेवलपर है, डेवलपर की चलें जी सैलरी में मैं चाहता हूँ डेवलपर की सैलरी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। डेवलपर की जो सैलरी है वो 2 से मल्टीप्लाई करें, नहीं करें ना, करें 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 करें, कंप्यूटर खोलें जल्दी जल्दी। मैप फंक्शन भी आपको आ गया है, ऑब्जेक्ट आपके सामने है, डेवलपर की सैलरी डबल कर दें। बनाओ इस तरह आपकी प्रैक्टिस होगी, इस तरह आपको समझ नहीं आनी। नहीं चाह रहा VS कोडिंग जा रहा, फिर खैर CMD में नहीं आता तो उधर नीचे कर लेते हैं। ये देखो ना, ये टर्मिनल लो, ये लिया, फाइल का नाम क्या आपका, में कहाँ रखी है, ये फाइल किधर पड़ी है, इंडेक्स वाली फाइल की तरह इसमें, इसमें है ना, डी में, ई में, ये CMD और आगे उसी में डायरेक्ट मिलेगा। ये तो हो गया आपका एक मसला सॉल्व। तो कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं इधर ही से ना CLS करके, अब फाइल का नाम मेन डॉट JS, यहाँ पे जाकर टर्मिनल में जाता हूँ। वैर ना किया करो, आप वैर को छोड़ दो, मैंने इसलिए कहा था कि लॉजिक ठीक है। कंसोल डॉट लॉगर ए करवा रहे हैं आप, और यहाँ पे मैं कहता हूँ नोड में डॉट जेएस, ये आ गए सर। अब आप यहाँ पर जाकर देखते रहो, इसे उठा के फिर राइट बुकिंग कर लो, सारा ये नीचे आपका जवाब आ रहा है। यहाँ पे आप करोगे ना, यहाँ पे नोड मेन डॉट जेएस, तो यहाँ पे आपके रिजल्ट आते रहेंगे साथ साथ। जी जी ऑनलाइन, जल्दी 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 जल्दी, सैलरी प्रोफाइल डॉट सैलरी डॉट मैप, प्रोफाइल डॉट सैलरी डॉट मैप, वो तेरा प्रोफाइल डॉट सैलरी डॉट मैप,
वेरी गुड। करो 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 करो, सारे जल्दी करो, लग जाता है पता। यहाँ मैं कहता हूँ लेट लेके न्यू सैलरी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रोफाइल और मैप लेता हूँ। इसके अंदर से मैं हर एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और हर एक ऑब्जेक्ट डॉट डेजिग्नेशन का मैंने कहा था ना, डेजिग्नेशन, लेकिन पहले डेजिग्नेशन पे सैलरी मैंने लगाई थी ना। डेजिग्नेशन इज इक्वल टू हो डेवलपर। तो रिटर्न क्या करो मुझे, एक्स डॉट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2। चलो वो सैलरी तो, अगर सैलरी करनी है ना तो वो सैलरी तो हो चुकी है पहले स्टेप पे ही, ये देखें सैलरी तो इधर ही हो जाती है आपकी। अगर मैं इसे ना एक्स डॉट सैलरी तो आपकी इधर हो चुकी है, एक्स डॉट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2, ये सैलरी तो आपकी डबल हो गई। अब न्यू सैलरी कर लें प्रिंट, ये आपकी सैलरी प्रिंट होगी। ये प्रोफाइल डॉट सैलरी, ये पता नहीं किस चक्कर में पड़े हैं भाई। जब आप ऑब्जेक्ट में चीजें लेते हैं वो एक पूरा एलिमेंट लेता है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट एक एलिमेंट कंसिडर करता है। वो एक्स के अंदर उसने एक पूरा एलिमेंट दे दिया है, एक्स डॉट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन अब देखिएगा यहाँ नुकसान क्या होगा, उसने ना पूरे ऑब्जेक्ट की शक्ल ही बदल देनी है। प्रोफाइल डॉट मैप एक्स एक लिया, एक मिनट, एक्स एक्स डॉट सैलरी, नहीं ठीक है, ये तो वैसे सही आ रहा है, इसमें तो कोई एरर नहीं होनी चाहिए। कहता है प्रोफाइल मैप इज नॉट ए फंक्शन। व्यू सैलरी प्रोफाइल डॉट मैप एक्स डॉट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2। प्रोफाइल डॉट मैप, मेरे पास प्रोफाइल पे मैंने मैप लगाया, उसके एक एलिमेंट लिया एक्स डॉट सैलरी, कंट्रोल करके पहले चेक तो करें ना होगा क्या है। आ गया, ठीक है जी, ये वाला हो गया। अब मैं चेक करता हूँ प्रोफाइल डॉट मैप, तो मैप क्या करना है, एक्स मैंने लिया, एक एक्स लेता हूँ मैं, उस एक्स को मैं एक्स डॉट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा कहते हैं, जो कि अब रिटर्न करना पड़ेगा उसे हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं रिटर्न, एक और ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। मैप क्यों नहीं कर रहा, मैप सही लगा है। यहाँ पे मैं कहता हूँ, मैं लेता हूँ प्रोफाइल डॉट मैप, एक एलिमेंट में लेता हूँ, उस हर एलिमेंट के अंदर जो सैलरी है उसके अंदर एक्स डॉट सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो।
तो एक्स आ गया ना मेरे पास। लेट एक एरर आ रही है, प्रोफाइल डॉट मैप। मैं इससे करता हूँ, इसकी पहले एक डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ। मेरा ख्याल हम चेंजेस कर रहे हैं ओरिजिनल में। प्रोफाइल इक्वल हो, इससे स्प्रेड ऑपरेटर से हम कर लेते हैं। प्रोफाइल आ गई मेरे पास। अब मैं करता हूँ न्यू प्रोफाइल डॉट मैप लेता हूँ मैं। इसके अंदर मैं एक्स पास करता हूँ और एक्स डॉट सैलरी के हर एलिमेंट को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। इसे मैं एक एक्स वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, स्टोर करता हूँ। और यहाँ पे मैं ओरिजिनल प्रोफाइल भी प्रिंट करवा लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक्स भी स्टोर करवा के प्रिंट करवा लेता हूँ। मैप क्यों नहीं फंक्शन कर रहा काम भाई? मैप अभी तो हमने लगाया है मैप। अभी मैंने मैप लगाया, अभी मैप का तो मैप सही फंक्शन लगा हुआ है, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? उसने मैप ही और तरीके से लगाया हुआ है। ये आ गया तेरे मैप विद अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्ट ही सही नहीं मेरा बना हुआ। ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। हमने ना असल में इसे अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट में पास करना था बेसिकली। वो एलिमेंट उसको ना लेगा, जैसे हमने उस पर लगाया था ना, ऐसे होना है ये, ऐसे। इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं 2, यहाँ पे एली कर देते हैं और एज इसकी 25 कर लेते हैं। और यहाँ पे हम कर लेते हैं 50 और इसे कर लेते हैं, इसे क्या करेंगे, फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड ही करने चले। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसकी चलें, अब इसको तो वैसे दोनों को प्रोफाइल को और इसको प्रिंट करवा सकते। प्रोफाइल पे एरर आ गया। अच्छा ठीक है, अब इसको करना है हमने प्रोफाइल ही कर देना ना। इसे भी हम चलें दोनों को स्टोर करके, वैसे वो खुद ही डायरेक्ट ही आ जाएगा। एक्स में हम इसे स्टोर करके चेक कर लेते हैं। ओए होए 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 होए, समझ आ गई। असल में ना अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे ही आइटरेट होता है मैप फंक्शन। जैसे याद है हमने अभी ये किया था, फिर ये देखें हमने करके खुद ही गलती कर ली है। देखें ये अरे बनी हुई है, अरे का वो हर एलिमेंट लेता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करता है। ये हम ऑब्जेक्ट पे ही लगाई जा रहे थे। अब ये देखें, मैं जितने इसके अंदर पार्ट्स इसके वो बनाता जाऊंगा ऑब्जेक्ट, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट बने हों। और इसकी एज कर लेते। अच्छा, लेकिन सवाल मेरा तो फिर काम खराब हो गया ना। ये देखें, गौर से देखें जरा, उसने तो वो सारी शक्ल ही बिगाड़ दिया है मेरे सारे ऑब्जेक्ट की। अब देखें, उसने तो टोटल शेप ही चेंज कर दिया है उसकी। इसे आप प्रिंट करवाते हैं, बल्कि प्रोफाइल को भी नहीं मैं प्रिंट करवाता, कंट्रोल एस करके। ये देखें जरा, गौर से देखें जरा सारे, ऑनलाइन और फिजिकल। मैंने आपसे कहा था कि मुझे ना सैलरी में, चलो सैलरी डबल कर दी। अभी हम ये भी नहीं लेते कि वो जो बंदा डेवलपर है ना उसकी सैलरी करें। अभी फिलहाल हम सैलरी इंक्रीज करते हैं, डेवलपर की भी बढ़ा लेते हैं सैलरी को। पहले ही काम काम ही करते हैं वैसे।
मेरी बात सुने, ये हमें चाहिए था ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होता। अब उसने क्या किया कि सिर्फ सैलरी के अंदर इजाफा करके सिर्फ सैलरी रिटर्न कर दी है। हमारा तो ये मकसद था ही नहीं, हरगिज में हमारा ये मकसद नहीं था। अब क्या करेंगे हम, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सैलरी के अंदर चेंजेस हों, बाकी मेरी सारी चीजें वैसे आ जाएं। जी कोई ऑनलाइन फिजिकल कोई सजेशन देना चाहता है? मैं चाहता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे रहे, मेरा ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही रहे, लेकिन सिर्फ सैलरी इंक्रीज हो जाए। ये देखे ना, साथ आईडी आना चाहिए, नेम आना चाहिए कि किसकी सैलरी कितनी बढ़ी है। इसको देख के पता चलता है कि सैलरी कितनी बढ़ी है और किसकी बढ़ गई है। उसका नाम ही आ जाए, आईडी आ जाए। आज जो ना प्रोफाइल जीरो, अगर हमने पहले वाले प्रोफाइल बनाए हैं जरा जी, बनाए जी, अगर को बना सकता है। बेसिकली हमने अब करना क्या होता है इसका ना, ये देखें प्रोफाइल, मैंने बेसिकली सिर्फ चेंजेस करनी थी सैलरी के अंदर। मैंने एक एक्स लिया, यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरी आईडी जो है ना वो आ जाए एक्स डॉट आई डी सेम रहे। फिर ये एरर क्यों दे रहा है? इनको करते हैं कॉपी, इनको करते हैं खत्म। मैंने प्रोफाइल में, अच्छा वो डेवलपर वाला भी ना साथ कर लेते हैं, दोनों फंक्शन आपको फिर सही समझ आ जाएंगे इकट्ठे ही। अब मैं चाहता हूँ, मैंने कहा था कि बंदा डेवलपर हो, उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। पहले प्रोफाइल देखें, पहले मैं प्रोफाइल डॉट फिल्टर करता हूँ। फिल्टर में क्या करता है, कल हमने पढ़ा था ना, जो चीजें ट्रू हो वो रिटर्न कर देता है। एक्स डॉट डेजिग्नेशन इज इक्वल हो क्या हो, डेवलपर। इसका पहले रिजल्ट देख लें कि ये रिजल्ट हमारा ठीक आ रहा है। इसे एक ना लेट फिल्टर्ड रिजल्ट्स में सेव कर लेते हैं। इसे कंसोल करके पहले चेक कर लेंगे हमारा फिल्टर रिजल्ट्स ठीक आ रहा है, सही आएगा। ये देखें, सिर्फ अकेला उसने डेवलपर रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कहता कि यार जो बंदे फ्रंट एंड है उनको रिटर्न कर दो फ्रंट एंड, तो मेरे पास अब क्या होगा, दो बंदे आ जाएंगे। अब जो बंदे आपके पास आ गए हैं ना, सिंपल सी बात है, इसे मैप कर दो, बात खत्म। डॉट मैप, हर एक्स लो और हर एक्स के एक्स डॉट सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। इतनी सी बात थी, हमें खामखा लड़ रहे हैं आपस में, ठीक आ जाएगा। हम इस दो फंक्शन का असल में इसलिए मैंने कॉन्ट्रास्ट बनाया था, इसको कंसोल भी तो कर लें। फिल्टर रिजल्ट्स, ये देखें, नहीं सैलरी इंक्रीज होगी, ये दोनों आगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं हो रहा आपका, ये दो चीजें आपकी मैंने इकट्ठी करवा दी हैं। ऑब्जेक्ट रिटर्न कैसे करना है, क्वेश्चन ये है। पहले देखें, हाँ पहले आ रहा था, लेकिन पहले हमारे पास एक चीज थी, पता कैसे होता है, हम अक्सर जब स्टोर से चीजें सेलेक्ट करते हैं ना, हम कहते हैं कलर उसका ब्लू हो शर्ट का और उसकी प्राइस 5,000 से कम हो। ये दोनों मैंने फिल्टर लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट को हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट। बस ये आखिरी है, ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के हम नहीं कर रहे हैं जनाब। ये देखें जी, पहले सबसे पहले मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, अब गौर से देखिएगा। ये अभी आपने पढ़ा, मेरे भी ज़हन से स्किप हो गया था। पहले पहले करके मैं डॉट डॉट करके प्रोफाइल का मैंने ले लिया पूरी कॉपी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया सैलरी, प्रोफाइल की कॉपी ले ली सारी, और यहाँ पे मैं सैलरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या
या आप क्या करें, इसको यूज करने के लिए आप ऐसा करें, यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट न्यू ऑब्जेक्ट इज इक्वल प्रोफाइल डॉट मैप, इसको लगाता हूँ मैं एक एक्स लेता हूँ, और एक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, डॉट डॉट करके मैं प्रोफाइल पूरी ले लेता हूँ। यहाँ पे ये लगा के इसे करता हूँ रिटर्न, डॉट प्रोफाइल आ गई पूरी। एक्स यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे आईडी जो है वो एक्स डॉट आईडी हो जाए, कॉमा न्यू ऑब्जेक्ट लिया मैंने, प्रोफाइल के अंदर मैप लगा लिया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो एक्स डॉट आई टी नहीं, एक्स डॉट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए, और बाकी क्या हो मेरा आई डी आई डी आई डी आई डी आई डी क्या था मैप, सही कर रहे हैं ये, कहने को एक आध कॉमा हम गलत लगा रहे हैं किसी जगह। एक एलिमेंट लिया, टर्न एलिमेंट डॉट कंट्री कॉमा एलिमेंट, अच्छा ठीक है एलिमेंट, ओके ओके हो गया जी, ठीक हो गया। एक्स डॉट आई डी सेम आ जाए, एक्स डॉट एज सेम आ जाए, एक्स डॉट डेजिग्नेशन सेम आ जाए, एक्स डॉट डेजिग्नेशन नेम सेम, चलो जी नेम भी रख लेते हैं, और एक्स डॉट सैलरी को मल्टीप्लाई बाय कर दो 2 से। अब समझ, ये असल करने वाला था हमारा काम। इसको मैं लेट एक्स करके इसे प्रिंट करवा लेता हूँ, तो कंसोल किया और ये प्रिंट कर लें। ओह ओ ठीक है, आप चले जाएं। सुबह मैं इसको ना टॉपिक को आपको ये सारा ये असल में होना था एक्स डॉट आई डी इज इक्वल टू हो, कैसे करंट एलिमेंट लिया उसने, रिटर्न करंट एलिमेंट डॉट कंट्री और एलिमेंट डॉट, ठीक मैं कर रहे हैं वैसे, ऊपर भी ठीक है। अच्छा ये उसने ना डबल ब्रैकेट्स लगा के उसे रिटर्न किया, अच्छा ठीक 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 ठीक, कंट्री को किया, इसे मैं अगर करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं अगर इसे करता हूँ पेस्ट, इसे करता हूँ लॉन्च, ये भी इसी कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं प्रोफाइल, मैं भी करंट एलिमेंट यहाँ पे करता हूँ आईडी, हाँ ठीक हो गया, अब ठीक हुई आईडी, यहाँ पे आएगा एलिमेंट डॉट आईडी, यहाँ पे दूसरी क्या ऑब्जेक्ट है, नेम एज सैलरी, नेम एज सैलरी एलिमेंट डॉट एज, डेट नेम एलिमेंट डॉट एज, और सैलरी की हमारी एलिमेंट डॉट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2। अब रह क्या गया जी, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन एलिमेंट डॉट डेजिग्नेशन
रेजोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। हो जाएगा स्टेटस एलिमेंट डॉट स्टेटस। ये मैं जो आपको रिटर्न वाला कह रहा था, असल मेरे ज़हन में भी था कि ये रिटर्न, जब ये देखें वो जब आपको कहा था ना मल्टीपल स्टेटमेंट रिटर्न करता है तो आपको ये ब्रैकेट्स लगानी चाहिए। अब भी इसने ठीक ना आया तो अब हमारी को वैसे ही गलती हो सकती है, कंसोल कर लें इसे बस ABC। अब देखें सिर्फ जो है ना उसने सैलरी को इंक्रीज किया, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट उसने मैप कर दिया है। ये बेसिकली ये मैं यहाँ पे एक्स ले रहा था, जो आप बार बार पूछ रहे हैं ना, ये एक्स मैं सही ले रहा था, ये भी मैं सही ले रहा था, यहाँ भी मैं सही कर रहा था, सिर्फ एक ब्रैकेट का मसला आ रहा था। ये एज इट इज ये हम कर रहे थे, ये देखें ये एक ब्रैकेट की वजह से हमारा काम खराब हो रहा था। बाकी तरीका आईडी में क्या है, ये मैंने एक्स एक ऑब्जेक्ट लिया, आईडी एक्स डॉट आईडी, नेम एक्स डॉट नेम, और जहां मैंने चेंजेस करनी है उसको चेंज कर दिया और रिजल्ट हमारी तो के मुताबिक जो हम चाहते हैं वो आ जाएगा। सिर्फ सैलरी इंक्रीज हुई है। अब आप इसको यहां से फिल्टर भी कर सकते हैं कि जो आपका एबीसी आया है ना, एबीसी डॉट फिल्टर कर लें, वो फिल्टर करें जिनकी सैलरी एक्स इज ग्रेटर देन हो। कितने की सैलरी है जी? 1,10,000 10,000। ऐसे डिपेंडिंग है अब ठीक है 1,07,000 से अबव कर लेते हैं, निकले जी सारे। ये यहाँ किया इसको ले लें। इसे भी कंसोल करवा लें। देख लें, अगर आप कहते हैं तो मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। ये कोड मैं किसके साथ शेयर करूं? आप ऐसा कीजिएगा, आ जाइएगा आधा घंटा